जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में संगत जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से किसी भी तरह की कोई भी गलती हो, कुछ भी बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे वहीं पे अपना सत्संग शेयर करिएगा। चलिए संगत जी, अब हम आज के सत्संग की ओर चलते हैं। संगत जी, सत्संग की शुरुआत ना मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करूँगी और ये सत्संग शुक्राना सत्संग मेरा खुद का शुक्राना सत्संग है। चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना लास्ट ईयर गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ सितंबर मंथ में 25 सितंबर को, यानी कि 7 नंबर गुरु जी की ब्लेसिंग वाला। और तब से लेके अब तक ना एक बार भी बड़े मंदिर नहीं गई थी, गुरुपा ने बुलाया ही नहीं। तो मैं गुरुपा से को पता है, गुरुपा ने ना मुझे मैसेज से जब भी मैं कहती थी कि गुरुपा आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया, तो गुरुपा कहते हैं बेटा तेरे लिए मेरा बड़ा मंदिर घर पर ही है, मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरा ना एक बहुत छोटा सा बेबी है और हस्बैंड अंकल पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरुजी के आगे जोत वगैरह भी चलाते हैं, बट इतना उनमें श्रद्धा विश्वास नहीं है। तो मैं अकेले अपने बच्चे को लेके इतनी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे घर से 2 से 3 घंटा लग जाता है। मतलब आज मेरे को गुरुजी ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया, मैं आज पहली बार बड़े मंदिर गई हूँ। सुबह 11 बजे घर से निकली और जस्ट अभी बिल्कुल घर में ही घुसी हूँ, 4:15 बज गया। तो संगत जी, इतना लंबा टाइम के लिए छोटा बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नहीं कर पाता, तो इसलिए गुरुजी मुझे नहीं बुला रहे थे। आज मेरा बच्चा स्कूल गया तो पता नहीं एकदम से प्लान बना। एक्चुअली मैं बताती हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है। संगत जी, मेरा ना बर्थडे होता है 28 को, तो मेरे को ना हमेशा से बचपन से बर्थडे का बहुत क्रेज़ है। तो मैं ना संगत जी अपनी हर सुख दुख हर बात गुरुजी से ही कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे लिए मेरे पिता हैं और मेरा कोई है नहीं। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी के चरणों में, पापा मेरे बचपन से ही नहीं थे। तो संगत जी, मेरे पास ना मेरे इन लॉज अच्छे नहीं हैं, हस्बैंड अंकल ऐसे ही हैं, सपोर्टिव हैं, वो बातचीत इतना नहीं होता, वो तो गुरुजी की मेहर से बहुत चेंज हुए हैं पहले से। इन शॉर्ट, मैं अपने मन की बातें ना किसी से भी नहीं करती हूँ, तो मैं गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ पूरा टाइम। तो मैं गुरुजी से गई थी, गुरुजी देखो, जब से मेरी शादी से पहले ना मेरे बहुत अच्छे बर्थडे मनते थे संगत जी। एक दिन में 5-5, 6-6 केक काटती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब बहुत अच्छा से खुशी से रहते थे हम सब लोग, बहुत प्यार से। बट मेरा जो ये शादी हुआ है ना, ये है ईस्ट दिल्ली में, शादरा में, और ये यहाँ का एरिया, यहाँ का और अब मुझे नहीं पसंद है संगत जी। आई एम सॉरी अगर पर्सनली किसी को बुरा लगा हो या हर्ट हो। मुझे लगता है बहुत ही नेगेटिव एरिया, यहाँ के लोगों की थिंकिंग बहुत नेगेटिव है यहाँ की। मतलब मैं बिल्कुल भी इस एरिया को पसंद नहीं करती संगत जी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, किसी को हर्ट करने का मेरी इंटेंशन नहीं है, मुझे नहीं पसंद। मतलब अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ये एरिया नहीं पसंद है, मेरे को यहाँ ये एरिया, यहाँ के लोग, यहाँ की कोई चीज़ नहीं पसंद है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी जब से शादी हुई है मेरा एक भी बर्थडे अच्छा नहीं मना है, आपसे मेरा ना ये वाला बर्थडे प्लीज़ बहुत अच्छा मनवा देना, प्लीज़ गुरुपा मेरे लिए बर्थडे बहुत ब्लेसिंग भरा देना। तो संगत जी, 26 तारीख को, यानी कि हम 27 की रात को केक काटते हैं ना, तो 26 को मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी लड़ाई हो गई, उनकी एक सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर के चक्कर में। एक्चुअल में उनकी एक सिस्टर की बेटी है जो हर बार हम मेरी एब्सेंस में मेरे घर पे आती है और मेरा या तो सामान उठा के अच्छा ब्रांडेड ले जाती है या फिर तोड़ फोड़ के रख जाती है। संगत जी, मैंने एक एक चीज़ अपने पैसों से, अपनी मेहनत से ख़रीदी हुई है, और मेरे हस्बैंड अंकल तो मुझे कोई इतना खर्चे के लिए पैसे देते नहीं हैं। वो तो हज़ार मतलब कई महंगे, लास्ट टाइम मेरे 10 to 15,000 का सामान वो चोरी करके लेके गई और मेरे हस्बैंड अंकल ने बदले में मुझे 2,000 रुपीज़ दिए। तो संगत जी, बहुत हर्ट होता है, बुरा लगता है। और वैसे भी मैं अपने सामान को बहुत संभाल के रखने वाली, सामान से बहुत प्यार करने वाली इंसान हूँ, तो मुझे नहीं पसंद है। मैंने लास्ट टाइम ही क्लियरली बोल दिया था मेरा सामान मत छुआ करो। तो संगत जी, अभी मैं वही थोड़े से डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए थे, तो मैं अपने मायके गई हुई थी, ऑलमोस्ट तो अपना सारा सामान ले गई थी, कुछ एक छोटी मोटी चीज़ ही छोड़ गई थी। तो संगत जी, तब से लेके अब तक तो मैंने नहीं देखा, टच वुड, बट अब मुझे ना एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। एक बैंड था, तो मैंने जब देखा तो वो टूटा हुआ पड़ा है, एंड उसके अलावा ना पूरी फैमिली में कोई और छूने वाला नहीं है।
कैसी भी फैमिली है, लेकिन कोई और ना सामान को छूता है ना कोई नुकसान करता है। ये मेरी फैमिली की अच्छी बात है, सिर्फ वो एक लड़की ही है जो करती है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बस ऐसे ही बोला कि ये कैसे टूट गया, एंड उनको पता तो था ही किसने क्या क्या किया, तो अब उसकी गलती छुपाने के लिए ही स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। और फिर 27 को मेरे को गणेश जी लाने थे। अच्छा संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, वैसे तो मेरा बहुत अच्छा कॉर्पोरेट में करियर सेट था, लेकिन मेरे इन लॉज और हस्बैंड ने मिलके मेरा करियर ऑलमोस्ट बेकार कर दिया, मेरी जॉब इतनी अच्छी खासी छुड़ा दी। तो अब फाइनली मैंने ऐसे ही एक छोटी मोटी स्कूल में, प्ले स्कूल में जॉब ले लिया था, क्योंकि मेरा टीचिंग में ना तो एक्सपीरियंस है ना इंटरेस्ट है, तो मेरे को टीचिंग में जॉब इजीली मतलब इतना नहीं था, तो मेरे अपने बेटे के स्कूल में ही मेरे को मिल गया। 5 मंथ्स हो गए मुझे वहाँ जॉब करते हुए। तो 27 को स्कूल में भी गणेश जी आए थे, वहाँ पे भी फंक्शन करके बिल्कुल मैंने पानी भी नहीं पी के गई थी घर से, कि मेरा था स्कूल से घर आ करके पहले मैं गणेश जी लेकर के आऊँगी अपने घर पे। मैं आई, मेरे हस्बैंड अंकल गुस्से में मेरे आते ही चले गए बेटी को लेके। कोई बात नहीं, फिर आए थोड़ी देर में, तब तक मैं तो सुबह से भूखी थी, परेशान थी, और मेरे को पता नहीं ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कब आएंगे कब नहीं। तो मैंने अपना स्कूटी पार्क किया और मैं अकेले गई और गणेश जी को लेकर के आई, मंदिर वगैरह डेकोरेट किया। मैंने जब ये इतनी देर में मैंने इनको फ़ोन किया, इनका नंबर नहीं लगा, फिर ये आ गए। तो मैंने इनको बोला मैंने गणेश जी ले आई हूँ, मंदिर डेकोरेट कर दिया, तुम जाके बस पूजा का सामान ले आओ। तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं खुद गई और मैं अपना सारा पूजा का सामान वगैरह सब कुछ लेकर के आई, और मैंने अच्छे से अपने घर में गणेश जी को स्थापित किया, पूजा पाठ किया। हाँ, ये गुस्से में ज़रूर थे, बट इन्होंने भी अपने गुस्से को साइड में रख के गणेश जी के आगे मत्था टेका और पूजा को स्वीकार किया अच्छे से। इट वॉज़ अ नाइस डे, मतलब नॉर्मल, ठीक है। जिस हिसाब से मेरे हस्बैंड गुस्से वाले और मतलब एक अकड़ू और ज़िद्दी टाइप इंसान है, उस हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ों को साइड करके उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, विच इज़ वेरी नाइस। ये मेरे गुरु पा की ही ब्लेसिंग्स हैं। फिर संगत जी कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे, रात में केक कटिंग था, 11 बज गया, कोई केक वगैरह कुछ नहीं लेके आए। अच्छा संगत जी, ना तो मेरी सैलरी आई थी और ना तो इन्होंने मेरे को इस मंथ कुछ 2500 के अलावा कोई पैसे दिए थे, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और जो थे मैंने गणेश जी वगैरह में लगा दिए। मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें करना, तो मैं अपना कर देती हूँ। सॉरी मेरे को ये बात बोलनी पड़ रही है, बट ठीक है। तो संगत जी मैंने अपना ऐसे किया। फिर उसके बाद ये मेरे लिए केक नहीं रहा, मैंने अपने लिए ऑनलाइन केक ऑर्डर किया, ग्रुप आके आगे बैठी, केक काटा, ठीक है। इन्होंने मेरे को अगले दिन मैं मॉर्निंग अपना वर्क पे चली गई, इन्होंने मुझे मॉर्निंग में मैसेज किया हैप्पी बर्थडे, विच इज़ वेरी नाइस। मतलब एक बंदे ने अपनी अकड़ छोड़ के मेरे को मैसेज किया, तो मैंने उनको लिखा थैंक यू, और अगर आप मेरे को मुँह से बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने एक बोल के छोड़ दिया। और संगत जी अब देखिए, मेन जो ये सब बताने का रीज़न था वो ये था कि जॉब मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, कि एक जो वर्किंग लेडी होती है, तो वो उसके लिए घर पे बैठना मुश्किल होता है, और एक जब आपके इन लॉज अच्छे नहीं होते हैं और हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता, हस्बैंड मूडी होता है, कभी आपको पैसे देता है कभी नहीं देता है, और वो भी बहुत कम अमाउंट देता है। आज के टाइम में अगर वो 2-3 हज़ार रुपये दे रहा है तो वो कुछ भी नहीं है संगत जी, और एक उस इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिसको मतलब जिसने सब कुछ हमेशा से खुद किया है, जिसको करना अच्छा लगता है। तो संगत जी बस मैंने स्कूल में ऐसे ही मूड तो ख़राब था ही, मैंने किसी को बताया भी नहीं था मेरा बर्थडे, बट वहाँ का ना मेरे स्कूल का एनवायरनमेंट और चीज़ें बहुत ख़राब थी। मैंने गुरुजी से काफ़ी टाइम से शिकायत भी कर रखी थी, बोल रखा था कि गुरुजी यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक करो, यहाँ के लोगों को ठीक करो, यहाँ की लड़कियाँ बहुत ख़राब है, बहुत बैड कैरेक्टर हैं, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं। मेरे को ये इतना बर्दाश्त होता, मतलब मैं मन मन में वहाँ बैठ के मंत्र जाप ही करती रहती हूँ, क्योंकि मुझसे इतनी उन लोगों की बकवास, मतलब कंट्रोवर्सी, मतलब 20-20 साल की लड़कियाँ हैं, उनमें 60-60 साल की सासों वाले गुण अच्छे से कूट कूट के भरे हुए हैं। कुटाट सास जो होती है ना, जो अपनी बहू बेटी का घर नहीं बसने देती, वो वाले गुण उन लड़कियों में 20-20 साल की लड़कियों में अच्छे से भरे हुए हैं। उनका दिमाग सिर्फ गलत चीज़ों में, और इधर आग लगाना उधर आग लगाना, मतलब लड़ाई झगड़े कराना, इन सब में। आई एम सॉरी सेइंग दिस थिंग, अगर किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट ये है जो है सो है। तो उन लोगों को ने टेढ़ी निगाहों से झाँक के मेरे फ़ोन में देख लिया कि इट इज़ माई बर्थडे, तो उन लोगों ने गेम प्लान अपना पहले से ही कर लिया कि आज हम इसको मैम के सामने ह्यूमिलेट करके, परेशान करके इतना वो कर देंगे कि इसका मतलब ये जॉब छोड़ के चले जाए। संगत जी
मेरे लिए ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, और शादी के बाद से तो मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, कुचल के रख दी हैं। तो मैं अपने, चलो वो तो मेरी फैमिली एक बार को मैं यहाँ मैनेज करूँगी, लेकिन मैं इतनी सी सैलरी की जॉब के लिए तो नहीं करूँगी जहाँ मैंने इतनी अच्छी सैलरी पे और इतने रेप्यूटेड कंपनीज़ में इतनी अच्छे एनवायरनमेंट में जॉब किया है, वहाँ इतनी सी उसमें तो मैं नहीं करूँगी, सॉरी। तो दे स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स ऑन मी, धीरे धीरे ऐसे ही करती रही, करके प्रोवोक करना स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्टेड पुटिंग सम ब्लेम गेम ऑन मी। एंड द मेन पार्ट वॉज दैट, जो मुझे एंगर आया कि एक टीचर जो जान के बदतमीज़ी कर रही है, सबको पता है, सबको दिख रहा है, इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल बैठी चुपचाप सुन रही है, ठीक है, जबकि प्रिंसिपल का बेड टाइम इज़ रनिंग, उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उसकी मदर इन लॉ भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एंड स्टिल वो बहुत मुश्किल से चीज़ों को मैनेज करी, एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर हर कि मतलब उसके फादर को होश आ जाए, उसकी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड किसी की भी सिचुएशन होगी, किसी की अगर पापा और सासू माँ दोनों हॉस्पिटल में हो तो वो तो मायके और ससुराल के बीच में, प्लस उसको अपना बिजनेस भी देखना है, वो स्कूल भी आ रही है, तो मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, बट स्टिल उसने जो उस दिन किया, वो चुपचाप बैठी हुई है, सुन रही है, तमाशा देख रही है। उसकी जूनियर टीचर, आई एम 35 ईयर ओल्ड, एंड वो 20 साल की लड़की मेरी इंसल्ट करी है, एंड वो चुपचाप देख रही है। मैं इतना तो नहीं बर्दाश्त करूँगी। आई जस्ट टुक माई बैग एंड आई केम आउट। मेरे से बोलती है निकलो, तो इतना तो मैं किसी की नहीं, प्रिंसिपल को बोलने का हक नहीं था यहाँ पे चुप कराने का। आई टुक माई बैग एंड मैं आ गई। अब प्रिंसिपल को ये लगा कि मेरे को बिना बोले आ गई, इसने तो मेरी कोई कदर ही नहीं की। एज़ यूजुअल लड़कियों ने उन्होंने आग लगाया होगा तो लगाया होगा, बट उसमें कॉमन सेंस या खुद की कुछ चीज़ नहीं है। कोई बात नहीं, ना तो मैंने प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया, ना मैंने स्कूल जाना दोबारा ज़रूरी समझा उस चीज़ को। एंड घर पे उस दिन मेरे हस्बैंड ने भी ना मुझे विश किया, ना कुछ किया, एंड मेरे पास पैसे भी नहीं थे। आई वॉज सो हॉटेड, आई वॉज क्राइंग बैडली, एंड उसको कोई फ़र्क नहीं। जब रात का 12 बज गया, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिकॉज मुझे ना मेरी जॉब का इतना मतलब 2 ट्रॉमा एक साथ मिल गए थे। जबकि मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा मुझे गिफ्ट चाहिए अपनी बर्थडे पे, और मेरे लिए वर्स्ट ये बर्थडे हो गया। भले ही मेरे जॉब एक दिन बाद चला जाता, लेकिन मेरा बर्थडे गुरुपा ख़राब हो गया। साल में एक ही बार तो एक दिन आता है, तो आई वॉज वेरी हर्टेड। फिर मैं रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड गए और मेरे लिए एक आइस, उस समय ऑब्वियसली जो टाइम तक केक तो मिलना नहीं था, एक आइसक्रीम और वगैरह एक चॉकलेट लेकर के आ गए कि केक कट लो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। हाँ, ऑफ कोर्स जो मेरी सिचुएशन था उसका एंगर तो हस्बैंड पे ही जाना था। आई वाज लाइक कि जब मेरा बर्थडे था, जब आपको करना था तब आपने किया नहीं। जब आपने मुझे रुला लिया, अच्छे से पेन दे लिया, उसके बाद अब आपका करने का क्या मतलब है? मतलब मुझे नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट डे अभी ये बाज़ार से वो खाना लाए, मतलब नॉर्मल, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न खाना घर पे बना नहीं था, तो मार्केट से लाए कि मैं अपने लिए ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए लाऊँ। तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा जब आपको मेरे लिए कुछ करना होता है तब आप करते नहीं हो, एंड अब मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। तो कोई बात नहीं। इवनिंग में उनकी ऐसे ही गया, मेरा बर्थडे स्पॉइल तो हो ही गया, 29 ऐसे ही गया। आई वॉज क्राइंग। फिर मैंने अपने आप को संभाला, हिम्मत किया, गुरुजी के सत्संग सुने। अच्छा हाँ संगत जी, इन सब में ना एक चीज़ मैं मेन बता दूँ, मेरे इन लॉज में मेरी जेठानी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह करने वाली, मेरी सास और मेरी ननद, ये तीनों मिलके ब्लैक मैजिक करती हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब मेरी को इन लोगों ने ना मेरी लाइफ इतनी हेल बना रखी थी ब्लैक मैजिक करके। तो मेरी जेठानी को बहुत इश्यूज़ रहते हैं मेरी जॉब करने से। मतलब उसको वो हो जाता है ना, ये सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेती है, घर को भी, बच्चे को भी, जॉब को भी। तो मन में उसके काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक तो कर रही थी, सक्सेसफुल तो इतना नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरुजी जिसके साथ हैं उसने भी अपने घर पे गुरुजी के स्वरूप को रखा हुआ है, वो भी गुरुजी को मानती है, बट वो दूसरों का अपने तो भले के लिए मानती है, लेकिन दूसरों का बुरा करती है। तो उसने इन लोगों का, अब मैंने अपने घर पे तो आना बंद करा रखा है, लेकिन किसी न किसी बहाने से ये लोग मेरे घर में घुस जाते हैं। हर बार जब मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरी सासू माँ मेरे पीछे आती है, मेरे हस्बैंड को भड़का के जाती है, और फिर मेरी जॉब जाती है। ये पैटर्न रहा है, और इस बार भी वही पैटर्न हुआ। तो मेरी गुरुजी से कंप्लेंट थी, शिकायत थी, और जो भी है कि गुरुपा, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इन डेविल्स लोगों के आगे मैं क्यों हार जाती हूँ? मैं इन डेविल्स की ये ब्लैक मैजिक
मैं क्यों वो हो जाती हूँ, जब मैं तो अपने कर्म अच्छे रख रही हूँ, सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो फिर ये हर बार डेविल क्यों जीत जाते हैं, ये ब्लैक मैजिक करने वाले क्यों जीत जाते हैं। और 27 को अमावस्या थी संगत जी, मुझे पता था मेरी जेठानी ने किया है ब्लैक, अलग ही निगेटिविटी हाई दिख रही थी, बहुत हाई दिख रही थी। गुरुपा के भी मैसेजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदी क्रिया की है घर में, बहुत ज़्यादा ब्लैक चींटियाँ वगैरह सब कुछ, गंदी सी अजीब सी स्मेल, सब कुछ पता चल रहा था। मैं अपना पूजा पाठ प्रॉपर कर रही थी, जल प्रसाद घर में छिड़कना, मंत्र जाप चला के रखना, सब कुछ किया मैंने। और मेरा बर्थडे, मेरा जॉब, सब कुछ एक झटके में चला गया। मैं बहुत हर्टेड थी, फिर भी मैंने अपने आप को उठाया, गुरुपा के सत्संग सुने, हिम्मत किया। और फिर मैंने अपने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड तो हैं ही ऐसे कि मेरे लिए कभी कुछ नहीं करना, उन्होंने आज तक नहीं किया। तो मैंने एक हिम्मत उनको करके कल बोला कि ठीक है, आज राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी तिथि के अकॉर्डिंग भी मेरा बर्थडे होता है, तो आप मेरे लिए कुछ लेकर के आओ गिफ्ट अपनी तरफ से। सुबह से मैंने उनसे मांगा, सुबह से लेके रात हो गई, शाम को इन्होंने अपने घर वालों को बुला लिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी सास और ननद, क्योंकि वो लोग जब जब मेरे घर में आते हैं तब तब मेरे घर में कलेश और निगेटिविटी आते ही आता है, क्योंकि वो लोग करते हैं। कोई बात नहीं, बुला लिया। मैं बैठी रही, पूजा के समय पे उन लोगों ने खूब हू हल्ला शोर हंगामा मचाया, मैं बर्दाश्त करती रही, पूजा करती रही अपना। फिर वो लोग चले गए और वो लोग गए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो सुबह से ये टाइम हो गया, मैंने आपसे एक छोटा सा गिफ्ट मांगा था, आपसे एक गिफ्ट नहीं दिया गया, मेरे को नहीं पता, जो लाना है अपने आप ले आओ जाके, ये कर लो वो कर लो। एंड फिर आई गॉट हर्टेड, वेरी हर्टेड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो ले जाके कुछ अमाउंट रुपए ला के मेरे पास रख दिए और बोले जो चाहिए ना इससे खुद ले लेना, ठीक है, फालतू का वो लगा रखा है। एंड मुझे पता है संगत जी, गिफ्ट नहीं दिया, ये जो गिफ्ट के नाम पे पैसे रखे हैं, अब ये पैसे घर खर्च में निकलवा लेंगे, चालाकी तो है, और ये भी हो जाएगा कि मैंने गिफ्ट दे दिया। तो मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था घर में, कलह का एनवायरनमेंट, निगेटिविटी सब ख़राब हो रखा है। फिर वही मेरी सास और ननद का मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ कर लेना, इनका मेरे ख़िलाफ़ होना। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ अपने घर में पूजा पाठ करके अपना घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने की, लेकिन लौट फिर के हर बार वही जीत उन लोगों की हो जाती है। मतलब ब्लैक मैजिक कर करके वो लोग हर बार मेरा घर तोड़ गए और मुझे दिखाते हैं, देख तू कितना भी कुछ कर ले, तेरा घर तो हम तोड़ के रहेंगे, तेरे पति को तो तेरा नहीं होने देंगे कभी। तो बस ऐसे ही रैंडम सुबह मैं कल बहुत परेशान थी, एक संगत आंटी से ऐसी बात कर रही थी, फिर मैंने कल रात ही अपने मन में बोला गुरुपा बड़े मंदिर बुला लो, बस बहुत हुआ। अब आप उसको तो मेरी जेठानी को तो बुला लिया आपने, मेरे को नहीं बुलाया, जबकि आप मेरे को साफ बताते हो सत्संग में कि बेटा वो तेरी दुश्मन बनी बैठी है, वो तेरे बच्चे का और तेरा और तेरे पति का नुकसान करती है, और उसने तेरे पति को की बुद्धि को और तेरे बच्चे की बुद्धि को कंट्रोल कर रखा है, वो तेरा सब कुछ ख़राब करना चाहती है। गुरुपा ने बहुत क्लियर मैसेज दिया और बिल्कुल सही है, मुझे सारी सच्चाई पता है। तो संगत जी बस ऐसे ही था, मैंने बोला कि ठीक, मतलब ऐसे ही रैंडम बोला कि गुरुपा बड़े मंदिर बुला लो, और मैंने सुबह 6 बजे का प्लान किया था। फिर मैं सो गई, सुबह 6 बजे के बदले गुरुपा ने 8 बजे मेरी आँख खोली, मैं उठी, नहाई धोई, खाना पीना बनाया, अपनी स्कूटी उठा के मुझे उसको सर्विस के लिए देना था, और वो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नीचे थी जहाँ मुझे स्कूटी देनी थी। मैंने अपनी स्कूटी सर्विस के लिए दी और वहीं से मेट्रो लिया, बड़े मंदिर के लिए निकल गई। पहली बार गई थी, मैंने गुरुपा को बोल के गई थी कि आप ही लेके जाओगे, आप ही छोड़ के जाओगे। तो मेट्रो से में धीरे जाते जाते हिंट मिलते गए, कहीं ओम दिख रहा है, कभी 7 की ब्लेसिंग दिख रही है, और एक जगह तो ऐसा मैजिक हुआ कि एक आंटी बैठी हुई थी और वो गुरुजी की बातें कर रही थी, तो और एक आंटी मोबाइल में भोले बाबा के देख रही थी, तो वो तो क्लियर था कि गुरुपा साथ साथ तो थे ही। फिर मेरे को मेट्रो से उतरी, फिर मुझे पता नहीं था कैसे, मतलब अब कहाँ से ऑटो लेना है, क्या करना है, तो मैं ऐसे ही गुरुपा को बोला, मैं कहा गुरुपा यहाँ तक का सफ़र तो मुझे पता था, आगे का सफ़र मुझे नहीं पता है। तो फिर एक ऑटो मिल गया जो तैयार था बिल्कुल बड़े मंदिर जाने के लिए, उसमें 3 संगत आंटी बैठी थी। अच्छा, अब मैंने जैसे सत्संग सुने बाकी संगत आंटी के कि अगर कोई आप जैसे बड़े मंदिर जाते हो, आपको संगत आंटी मिल जाती हैं, आपसे बातें करती जाती हैं, सत्संग शेयर करती जाती हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अब वो आंटी तो अपनी बातों में लगे हुए थे, वो 3 लोगों ने, उन्हें मेरे से तो कुछ बात ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे बटरफ्लाई एक मोमेंट पे आके बटरफ्लाई देखना स्टार्ट हो गई, तो मैंने समझ गई अब गुरुपा आ गए लेने, गुरुपा लेके जाएंगे। फिर अमृत वर्षा भी हो गई रास्ते में,
फिर जैसे मैंने उन आंटी को जैसे बड़े मंदिर पहुंचने वाले हुए, मैंने बोला कि आंटी जी देखिए मैं पहली बार आई हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला बेटा अरे आप हमारे साथ ही चलना। वो लोग अपने साथ ले गए, सब मुझे बताते गए। चाय प्रसाद मिला, हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला और गुरुपा ने मुझे बहुत सारा लड्डू प्रसाद दिया। सबको एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा लड्डू मिल रहा था, लेकिन मुझे बहुत सारा लड्डू प्रसाद मिला। दर्शन किया गुरुपा के, बहुत अच्छा वहाँ पे लग रहा था। और वो दर्शन करने के बाद जल प्रसाद मिला गुरुजी का। वो सब करके मैं गुरुपा से बस ये बोलती कि गुरुपा टाइम से घर पहुँचा देना, वरना ये कलेश करेंगे क्योंकि इनकी क्लास का टाइम हो रहा है और वैसे ही चिड़े बैठे हुए हैं। तो बस करते 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 संगत जी फिर भी लेट हो गया, 4 बज गया और बारिश, पूरा रास्ते बारिश और ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिर मैं पहली बार आज गुरुपा के बड़े मंदिर हो गई और मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और संगत जी आते ही सबसे पहले मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया है, अब मैं इस सत्संग को शेयर करूँगी। और गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, वैसे तो अरदास आपसे सत्संग में नहीं करनी चाहिए, पर्सनली अलग करनी चाहिए। तो मैं गुरुपा जल्दी से अपनी बेटी की दूसरी जॉब का इंतज़ाम कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मेरी बातों से किसी के भी मन को दुख हुआ हो तो उनसे मतलब मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। लेकिन संगत जी मैंने जो कुछ भी बोला वो अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई चीज़ पसंद होना ना होना किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बोला है। तो किसी संगत के दिल को दुखाना मेरा इरादा नहीं है। अगर किसी को नहीं अच्छा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अब मैं अपने सत्संग की जो विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और हाँ, बहुत सारी संगत आंटी के सत्संग पेंडिंग है, मैंने अपलोड नहीं करे। तो बस अब मैं गुरुपा ने मुझे आज मंदिर बुला लिया, ब्लेस कर दिया। अब मैं धीरे धीरे सबके सत्संग वगैरह अपलोड करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।